नमस्कार, आप देख रहे हैं RSG न्यूज उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। कुशीनगर से बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाए हैं, जिसको लेकर अब उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग प्राइवेट स्कूलों में चलने वाले वाहनों को लेकर 13 मानक तय किए हैं। अब स्कूली वाहनों में बच्चों की सुरक्षा से किसी तरह का कोई समझौता सरकार नहीं करेगी। सरकार ने परिवहन विभाग को निर्देश दिया है कि अब प्राइवेट स्कूलों में चलने वाले बसों को 13 मानकों को पूरा करने होंगे। इसको लेकर कुशीनगर का परिवहन विभाग भी 8 जुलाई से अभियान शुरू कर चुका है। कुशीनगर परिवहन विभाग के अधिकारी ने कस्या नगर में स्थित हेरिटेज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पहुंचकर बसों की गहनता से जांच की। कुशीनगर ARTO ने हर बिंदु की जांच बस के अंदर जाकर किया। ड्राइवर के लाइसेंस से लेकर उनकी वर्दी और सुरक्षा उपकरणों की जांच की। जहां कमियां देखी गई उसे दुरुस्त करने को लेकर स्कूल संचालकों को निर्देश दिए गए। कुशीनगर परिवहन विभाग ने अब तक 25 स्कूलों की जांच की है। कुछ स्कूलों में कमियां पाई गई, उन स्कूल के कुछ वाहनों को सीज भी किया गया है। बता दें कि सरकार ने परिवहन विभाग को 22 जुलाई तक जांच पूरे करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जांच की पूरी रिपोर्ट 25 जुलाई को परिवहन मंत्री और आयुक्त को सौंपने के भी निर्देश दिए गए हैं। सरकार अब जांच और रिपोर्ट के आधार पर बच्चों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाएगा। स्कूल बसों में स्कूलों में विज़िट करके परिवहन विभाग के कर्मचारीगण और हम लोग जाके वाहनों के जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे फिटनेस है, परमिट है, ड्राइवर की ड्राइविंग लाइसेंस की कंडीशंस हैं और बसों की जो एक्चुअल कंडीशंस है उस पे हम लोग फोकस करके देख रहे हैं कि जो नॉर्म्स हैं सुप्रीम कोर्ट के कमेटी के द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई है और सरकार के द्वारा भी जो समय समय पर सुरक्षा के लिए जो गाइडलाइंस दी गई है उसका पूर्ण पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। अधिकतर बसें फिटनेस, इंश्योरेंस और परमिट से आच्छादित पाई गई, ठीक पाई गई। छोटी मोटी कमियां हैं, जैसे फर्स्ट एड बॉक्स है तो उसको पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए और ड्राइवर हो अपनी वर्दी में हो ताकि उसे पहचाना जा सके। कंडक्टर या अटेंडेंट के पास अपने पूरे बच्चों के बारे में सारी डिटेल्स होनी चाहिए। ये कुछ ऐसी कमियां हैं जिसको कि हमने स्कूल प्रबंधन को बताया है कि उसको फुलफ़िल कर लें। उनके द्वारा समय मांगा गया है और उसको वो 3 दिन के अंदर सही कर लेंगे। उसको दोबारा फिर उसकी जांच होगी। रोड पे ये इंश्योर किया जाएगा कि बिना फिटनेस, बिना इंश्योरेंस, बिना मानक पूरा किए कोई भी गाड़ी ना चले। बच्चों की सेफ्टी के लिए बहुत आवश्यक है। ये कल से अभियान शुरू हुआ है। कल से लेकर आज तक हम लोग 25 स्कूलों पे जा चुके हैं और जिसमें करीबन 200 के आसपास वाहन जो है हमने चेक किए हैं। इसमें प्रवर्तन कार्रवाई भी हुई है। आज एक वाहन बिना फिटनेस पाया गया, उसको बंद भी किया है और लगभग 7 वाहनों को छोटे नॉर्म्स में अदर दिक्कतों में उसको चालान भी किया गया। जनपद में जहाँ तक सवाल है 1200 स्कूली वाहन हैं, जिसमें करीबन 550 बड़ी बसें हैं। इसके अलावा छोटी और मध्यम वाहन हैं और इसमें से जो हमारा डेटाबेस है उसमें लगभग 175 वाहन अनफिट हमारे दिखाए जा रहे हैं, जिनको नोटिस दी गई है और स्कूलों से कहा गया है कि उन वाहनों को पंजीयन निरस्त कर दें, ना चलाएं और चलाएं तो फिटनेस करके ही चलाएं। मतलब कोई अगर ऐसी व्यक्ति आ जाए तो बाहर से निकलने के लिए इसका फौरन यूज़ हो जाए। जी सर। एक्सपायर तो नहीं हो गए? जनवरी 26 एक्सपायरी है, ठीक है। इसको बदलते रहा कीजिए, ऐसा नहीं कि एक बार ले लिया और एक्सपायर हो गया। स्कूल बसों में स्कूलों में विज़िट करके परिवहन विभाग के कर्मचारीगण और हम लोग जाके वाहनों के जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे फिटनेस है, परमिट है, ड्राइवर की ड्राइविंग लाइसेंस की कंडीशंस हैं और बसों की जो एक्चुअल कंडीशंस हैं उस पे हम लोग फोकस करके देख रहे हैं कि जो नॉर्म्स हैं सुप्रीम कोर्ट के कमेटी के द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई है और सरकार के द्वारा भी जो समय समय पर सुरक्षा के लिए जो गाइडलाइंस दी गई है उसका पूर्ण पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। अधिकतर बसें फिटनेस, इंश्योरेंस और परमिट से आच्छादित पाई गई, ठीक पाई गई।
छोटी मोटी कमियां हैं, जैसे फर्स्ट एड बॉक्स है तो उसको पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, और ड्राइवर हो अपनी वर्दी में हो ताकि उसे पहचाना जा सके। कंडक्टर या अटेंडेंट के पास अपने पूरे बच्चों के बारे में सारी डिटेल्स होनी चाहिए। ये कुछ ऐसी कमियां हैं जिसको कि हमने स्कूल प्रबंधन को बताया है कि इसको फुलफ़िल कर लें। उनके द्वारा समय मांगा गया है और उसको वो 3 दिन के अंदर सही कर लेंगे। उसको दोबारा फिर उसकी जांच होगी। रोड पे ये इंश्योर किया जाएगा कि बिना फिटनेस, बिना इंश्योरेंस, बिना मानक पूरा किए कोई भी गाड़ी ना चले। बच्चों की सेफ्टी के लिए बहुत आवश्यक है। ये कल से अभियान शुरू हुआ है। कल से लेकर आज तक हम लोग 25 स्कूलों पे जा चुके हैं और जिसमें करीबन 200 के आसपास वाहन जो है हमने चेक किए हैं। इसमें प्रवर्तन कार्रवाई भी हुई है। आज एक वाहन बिना फिटनेस पाया गया, उसको बंद भी किया है और लगभग 7 वाहनों को छोटे नॉर्म्स में अदर दिक्कतों में उसको चालान भी किया गया। जनपद में जहाँ तक सवाल है 1200 स्कूली वाहन हैं, जिसमें करीबन 550 बड़ी बसें हैं, इसके अलावा छोटी और मध्यम वाहन हैं। और इसमें से जो हमारा डेटाबेस है उसमें लगभग 175 वाहन अनफिट हमारे दिखाए जा रहे हैं, जिनको नोटिस दी गई है और स्कूलों से कहा गया है कि उन वाहनों को पंजीयन निरस्त कर दें, ना चलाएं, और चलाएं तो फिटनेस करें।